आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। गुड आफ्टरनून, मोमोताज फैशन में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट करने का मेरा मन था कि मॉर्निंग से आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करें, पर ये हो न सका। ये मेरा मतलब हो नहीं सका आज। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न ये, पहले हम बैठ जाते हैं कहीं, थोड़ी देर बात करना है ना, तो बैठ के ही बात कर लेती हूँ। आप रीज़न ये है कि मेरा चेहरा लग रहा होगा ना थोड़ा सा, मतलब ऐसा लग रहा होगा, थका थका सा लग रहा होगा। तो इसका यही रीज़न है कि मेरा बेटा गया हुआ था कोलकाता अपने नाना नानी, मतलब मेरे मम्मी पापा से भेंट करने के लिए। बड़ी नानी, बड़ी माँ, मतलब मेरी दादी जी से भेंट करने के लिए 4-5 दिन पहले ही गया था, और आज आ भी गया है। आज मतलब रात को 2:30 बजे से, मतलब 2:40 हो ही गए थे उसके आते आते, क्योंकि ट्रेन मतलब बहुत लेट थी ट्रेन। हम लोग नेट पे देख रहे थे, पर लेट ट्रेन थी, नहीं तो पहले ही 1:30 बजे तक आ ही जाता वो। हम लोग जिसमें गया ना, तो हम लोग मना ही कर रहे थे कि आती और जाती का रिजर्वेशन करवा लो। जाने के टाइम पे तो रिजर्वेशन मिल गया है, पर आने का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। कितना सारा ट्रेन है, पर एक भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं था। दीपावली और छठ पूजा का भी टाइम है अभी, तो इसलिए रिजर्वेशन मिलना भी मुश्किल हो रहा था। पर उसको था ना कि हम आए हैं, क्योंकि 8 महीने के बाद वो आए हैं, तो हम अभी आए हैं, तो हम दादू दिम्मा और बड़ी माँ से और सबसे, मतलब मेरे चाचू चाचा, हम लोग का क्या है ना बड़ी फैमिली में, कि बहुत सारा फैमिलीज़ में ऐसा होता है ना कि सब अलग अलग रहते हैं, अलग खाना बनता है, तो किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है ना। किसी के दुख में जाना है चाहे सुख में जाना है, मतलब सुख में तो चल भी जाएंगे, पर दुख में तो एकदम ही नहीं जाना है। तो पर मेरे घर में ये नहीं है, अलग खाना बनता है, सब लोग अलग हैं, पर सुख हो दुख हो सब साथ में, सब कुछ साथ में मतलब करना रहता है। और मेरे पापा सबसे बड़े हैं घर में, पर बड़े का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, दायित्व, वो देखिए क्या होता है ना कि नंबर से बड़े होने से नहीं होता है कि 1 नंबर पे आप हैं 2 नंबर पे हम हैं, ऐसा नहीं। बड़े कर्तव्य से होना होता है। तो मेरे पापा कहीं भी अपना कर्तव्य से चूकते नहीं है, ना पहले ना आज, कभी भी नहीं। तो सब लोग को क्या है ना, सब लोग इंतज़ार में थे कि राज आएगा। मेरा बेटा का वहाँ का घर का नाम राज, सब लोग बोलते हैं राज आएगा राज आएगा। इसमें क्या है ना कि यही नाम से सब उसको वहाँ बुलाते हैं। ऐसे तो हम लोग बाबू बोलते हैं, और उसका दादाजी का मतलब यहाँ मेरा ससुराल में उसका नाम है, उसको सब बोलते हैं सोनू, पर दादू की यहाँ का नाम है उसका राज। तो सब लोग इंतजार में थे, राज कब आएगा राज कब आएगा। तो उसका एक था कि हमको जाना ही है, हम जाएंगे ही, रिजर्वेशन मिले या ना मिले। खैर जाने के टाइम तो मिल गया, आने के टाइम पे बहुत दिक्कत हुई। मतलब कल घर से वो सुबह को ही निकला 10:30 बजे के लगभग, और क्या हुआ ना, मेन लाइन से आया, क्यू होके आया। पहले लखीसराय उतर के उसका क्यू से फिर उसका आना हुआ। बहुत ट्रेन लेट थी गाइस। और जब तक बच्चे या कोई भी आने वाले रहते हैं, खासकर बच्चे, और अकेले आया है, तो एक टेंशन भी तो था ना हम लोग को कि अच्छे से घर आ जाए, रात का टाइम है। तो इसी वजह से हम लोग सोए नहीं। वो खुद बोला था कि हम आ जाएंगे खुद से, पर हम लोग बोले नहीं। ये गए थे स्टेशन लाने के लिए, और स्टेशन से लेके भी आए। तो हम लोग को था कि बच्चे सब आ जाए घर, मतलब एक डर चिंता मम्मी पापा का जो होता है। बच्चे जितना भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, पर माँ पापा का टेंशन कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पहले ये सब नहीं समझती थी, जब माँ बनी हूँ तो समझ में आता है। और एक टाइम माँ बोलती थी ना कि जब तुम माँ बनोगी ना तब समझोगी, तो सही बात है। अब हम माँ बने हैं तो अब हमको समझ में आता है। और यही है कि इसीलिए रात में सो नहीं पाई, एकदम ही अच्छे से नींद नहीं पूरा हुआ है। बहुत ही मतलब एक होता है ना, सोते सोते ही 3:30 आने के बाद क्या होता है कि तुरंत तो नींद नहीं, मतलब तुरंत बातचीत, वहाँ क्या हुआ कैसे क्या हुआ, जितना भी मोबाइल से बात हो जाए, पर आमना सामना जो बात होता है वो क्या हुआ नहीं हुआ क्या किए, ऐसे वैसे ही बात करते करते, बात तो भी चलते ही रहेगा, वो नहीं है। पर आने के बाद मेरे हस्बैंड जी बोले अब सो जाओ तुम लोग, अब तुम लोग सो जाओ, अब कल बात करना। तो इसी तरह से एक मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, और नींद भी नहीं आ रही थी। तो 3:30 बजे सो के उसको सुबह में भी 6:30-7 बजे उठ ही गई। तो क्या ही नींद होगा। दोपहर में खाना खाने के बाद एकदम ज़बरदस्त वाला नींद देना है। अगर नींद नहीं ली ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगा।
खासकर मेरा तो ऐसा होता है, मेरा नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर। तो दोपहर में आज खाना वाना खा के नाश्ता हो गया है, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि सुबह में मेरा मन था आज का व्लॉग हम मॉर्निंग से स्टार्ट करें, पर नहीं हो पाया, इतना लेट हो गया ना, आज बहुत लेट हो गया। मन नहीं किया कैमरा ऑन करने का, बोले नाश्ता वास्ता करके भाई आराम से कैमरा ऑन करूँगी, आप सबसे भी बात करना है। और कल क्या हुआ है पता है, बहुत बड़ा मिस्टेक एक हो गया है कि मेरा बेटा मीठा दही ला रहा था। कोलकाता में मीठा दही बहुत अच्छा, मिष्टी दही बहुत अच्छा मिलता है, तो वहीं से वो ला रहा था। और चिराग आया था ना, लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे थे, एक ब्लॉग में चिराग आया था, कोटा से आया हुआ है, तो उसका मेन फरमाइश था कि भैया आप आइएगा तो मिष्टी दही ज़रूर लाइएगा। उसका भी था और बाबू का 2-3 फ्रेंड का भी था कि कोलकाता से मिष्टी दही। देखिए एक एक जगह का एक एक चीज़ बहुत फेमस होता है। मिष्टी दही कोलकाता का जितना भी हमारे यहाँ मिले, ये मिष्टी दही नहीं मिलेगा, कोलकाता वाला टेस्ट यहाँ नहीं आएगा। अगर घर पे बनाई तो आ जाएगा, पर मार्केट में तो नहीं आता है। क्या हो गया ना कि वो मीठा दही तो वो ले ही लिया था लेके, और जब लखीसराय से क्यों लाना था, दूसरा ट्रेन चेंज करना था, सारा मीठा दही टांग के रखा हुआ था। मतलब वो क्या हुआ, लखीसराय आने के पहले पानी भी पी लिया, और उसको दिमाग में उस समय तक था कि इनको मीठा दही वहाँ से हटा के रखना है, क्योंकि भीड़ भी था ट्रेन में, भीड़ थी, हाँ थी, तो ट्रेन तो बस पानी पिया, अपना लगेज लेके उतर गया। जब उतर गया उस समय भी याद नहीं था, अगर उस समय भी याद आता तो चढ़ के ले सकता था, पर वो भी नहीं याद रहा। जब आधा रास्ते आ गया, ट्रेन खुल गई, तब याद आया, अरे दही तो नहीं गया, दही नहीं लिए। अब क्या ही कर सकते थे, इतना अफसोस हुआ। वही सबको फ़ोन किया कि माँ मेरा दही छूट गया, सबको भी फ़ोन किया, सबका दिल उदास हो गया, क्या मीठा दही छूट गया। तो हम सबको यही बोले हैं, आश्वासन दिए कि हम जाएंगे भाई। देखिए क्या होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता, सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग प्यार से ही तो बोलते हैं ना कि कहीं आना है तो ये लेके आइएगा बोल के गए। हम लोग चिराग को थोड़ी ना बोले थे कि वो घीवर लाने के लिए, पर उसका प्यार था उसके मम्मी पापा का कि नहीं जा रहे हैं तो भाई घीवर उन लोग को पसंद है तो लेके जाना है, यही होता है। ओह अफसोस इतना रह गया, क्या ही बताऊँ, सबका था उसमें, बहुत सारा दही था। तो फिर हम यही इसको बोले, मेरे बेटे को यही हम बोले कि देखो क्या होता है ना कि एक कर्मा भी तो होता है, और कर्म पे भगवान जी पर हमको बहुत भरोसा है। कर्म से क्या होता है कि तुम्हारे मतलब थ्रू से ही अगर किसी को मिलना है, वहाँ पर स्वीपर आएंगे, स्वीपर को ही मिल जाएगा, हो सकता है पूरा चांस है कि स्वीपर को ही मिले। तो मतलब चलो भाई उसी का नसीब का था, हो सकता है वो कभी कोलकाता नहीं गया, उसका शायद कभी जाना हो या ना हो, तो तुम्हारे द्वारा भगवान जी उस तक पहुँचा दिए मिष्टी दही। तो यही बोल के हम उसको संतुष्टि किए, तो वो भी मतलब संतुष्टि हो ही गया उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा, समझ गया। बोले अच्छा है ना कि कोई ज़रूरतमंद को अगर मतलब जिसको बहुत ज़्यादा खाने का होगा, कभी हो सकता है जा नहीं सके, तो और बाकी सब के लिए तो हम लेके आ ही जाएंगे नेक्स्ट टाइम गई तो। पर अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो चिराग यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो वो भी एक अफसोस हो जाएगा कि चिराग नहीं खा पाया। तो यही है सबका प्यार, और क्या ही बोलूँ, बहुत अफसोस हो गया, बस क्या कर सकते हैं। मिष्टी दही के लिए सबको अफसोस हो रहा है क्योंकि उसके फ्रेंड्स लोग भी बोले थे ना कि लेके आना, यही है, अब क्या कर सकते हैं। लाया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ से क्या क्या लाया है जो कि हमको पसंद है, वो मेरा बेटा लाया है। चलिए ये है पोस्तो, कॉफ़ी से इतना सारा पोस्तो लेके आया है, उसको पता है कि हमको बहुत अच्छा लगता है पोस्तो, और यहाँ हम बोल दिए थे कि ज़्यादा मत लाना क्योंकि हम जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो लेके ही आएंगे। और ये हल्दी बहुत अच्छा हल्दी है। ये क्या होता है ना कि अगर फेस पे भी अप्लाई किया जाए तो लहरता नहीं है। नहीं तो एक बार क्या हुआ था कि हम हल्दी लगाए थे, एक ही बार ऐसा हुआ था, इतना लहरा था मेरा चेहरा, पूरा लाल होके इतना लहर हो रहा था, कहने का नहीं है। और लेके आए हैं पापा के लिए अमरूद, बहुत सारा अमरूद है, इसको पता है, इसको पापा को बहुत पसंद है अमरूद। और अभी तक हम ये सब को हटाए नहीं हैं, सब जैसा है वैसा ही, हमको टाइम भी नहीं मिला, और बोल ही रही थी कि रात को सोए नहीं हूँ,
तो कैसा हेडेक टाइप का लग रहा है, एकदम नींद नहीं हुआ है रात को। ये लोग तो क्या होता है ना, ये लोग थोड़ा सा सो भी जाते हैं, लेट से भी उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लेडीज लोग को, हम माओ को क्या होता है कि देर से उठे तो सारा जितना नियम है सब उलट पुलट हो जाता है, मतलब टाइम से ही नहीं होता है कोई काम। सो हमको तो उठना ही पड़ा, तो यही है। ये है हरी मिर्च, वहाँ का हरी मिर्च ही बहुत अच्छा होता है, बहुत तीखा। तो डंठल भी नहीं तोड़ी, कुछ भी नहीं की अभी। चाय का 2 कप आंवला और हरी बिल बोला जाता है इसको। ये हमारे बिहार में नहीं मिलता है, इसका बनता है, इसका जितना स्किन है ना इसको हटा लेना है, उसके बाद अंदर से सब निकाल के, इसका गुद्दा निकाल के, उसका हरी मिर्च नमक ये सब देखिए इसका चटनी बनता है। ये मेरी भाभी को बहुत पसंद है, हमको उतना नहीं पसंद है पर उसको बहुत पसंद है, और भाभी ही सिखाई है मेरे बेटा को खाने के लिए, तो इसीलिए वो लाया है। कौतबेल इसको कहा जाता है, एक फूल है, बॉक फूल कहा जाता है इसको। इसको पकौड़ी बनाया जाता है, बेसन में लपेट के बनाऊंगी, तो ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, पर यहाँ नहीं मिलेगा, बिहार में ये नहीं मिलता है। तो ज़्यादा नहीं मिला है, इतना सा ही मिला है, वही बोला कि इतना ही मिला है माँ, और भी मिलता तो हम और भी ले आते, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मिला। जल्दी मिलता नहीं है, वहाँ भी जल्दी नहीं मिलता है, पर नसीब से मिल गया। हम बोले कि तुम्हारे नसीब से ही मिल गया होगा। ये एकदम फ्लावर जैसा है ना, फूल जैसा देखने में, देखिए। इसको बस हटा लेना है, हटा के उसका बीच में एक रहता है उसको भी हटा लेना है, उसका बेसन में लपेट के जब बनाऊंगी तो वो रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा ही लाता है, इतना सा ही मिला है, क्या ही कर सकते हैं। चलो 2-2 करके एक करके खा लेंगे, और क्या है। हाँ 2 करके हो जाएगा, 1 करके नहीं, 2 करके हो जाएगा। तो इतना ही लंच। अच्छा लंच में क्या है पता है, सबको अलग अलग खाना है। मेरे हस्बैंड जी को खाना है रोटी, वो बोल रहे हैं हमको हेडेक लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम रोटी खाएंगे, उनको रोटी खाना है। और 2 तरह का बनेगा, एक मेरा बेटा का फेवरेट और एक मेरा बेटी का फेवरेट, और हम हैं जो भी बना सब खा लेने वाले हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं है। फरमाइश हुआ है भाई और बहन का कि क्या खाना है, अब आप ये तो रोटी खाएंगे, चलिए तो बना ले। ये सब जितना भी फ्रीज में रखने का है सब फ्रीज में रख देती हूँ, और उसके बाद ये सब फ्रीज में जाएगा, उसका लंच बनेगा। तो इस दाल को बनाने के लिए हम लेंगे 3 तरह का दाल, तो जिसमें हम ले रहे हैं चना दाल, तुअर दाल जिसको अरहर का दाल भी बोला जाता है, और लूँगी मसूर का दाल। अगर हाफ कटोरी ले रहे हैं तो मेज़रमेंट उसी तरह करना होगा, तो ही टेस्टी बनेगा, नहीं तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हम हाफ कटोरी के हिसाब से हम चम्मच से यहाँ ले रहे हैं, 4-4 चम्मच करके सब दाल हम यहाँ ले रहे हैं। और ये दाल जीरा राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, रोटी पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। तो अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे। दाल बनाने के पहले उसको धोना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से धोना ज़रूरी होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो हम इसको अब धोएंगे 4-5 पानी से। दाल अगर अच्छे से नहीं धोया जाता है ना, उसके वजह से भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, और दाल में एक फेन निकलता है, उसके वजह से भी होता है। तो इसीलिए दाल को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तब इसको हम डाल देंगे कुकर में, साथ ही जाएगा नमक और हल्दी। अब इसको लगाएंगे स्टीम, मीडियम लो फ्लेम में 3-4 स्टीम लगेगा तो एकदम बन के तैयार हो जाएगा। अब लगेगा इसका तड़का जी, तो इसके लिए हम घी का यूज़ करेंगे। आप लोग घी, तेल, वाइट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, पर घी का जो स्वाद आता है ना वो दूसरी चीज़ में नहीं आता है। तो पहले हम डाल रहे हैं जीरा, उसके बाद हम डाले हैं चटकने के बाद सरसों, और साथ ही डाली हूँ करी पत्ता। करी पत्ता ज़रूर डालिएगा। और अब हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज और 10-12 कलियाँ लहसुन का। अब हम डाल रहे हैं इसमें लाल सूखी मिर्च। आप लोग हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूखी मिर्च का। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, सूखी मिर्च का कलर अच्छा रहे, काला नहीं पड़ जाए, तो इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। साथ ही डालेंगे नमक। अब सबको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्याज और सूखी मिर्च लाल नहीं करना है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कुकर में, प्रेशर कुकर में। मेरा तड़का बन गया है, तो एक बार अच्छे से इसको चला लेंगे, मिला लेंगे इसको जी। और एक बार नमक भी चख लेंगे, जो कि हम करते ही हैं हमेशा। अब कढ़ाई में थोड़ा सा लगा हुआ था मसाला, तो उसको हम बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें दाल दे के उसका फिर से प्रेशर कुकर में डाल दी। तो मेरा ये तड़का दाल बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है गाइस। आप सब में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बनाते भी होंगे, पर हम किस तरह से बनाते हैं वो हम ये दिखा रहे हैं, आप सबके साथ शेयर किए। अब बनेगा जी नॉनवेज में अंडा करी। तो अंडा करी हमारे यहाँ ना सबको बीच में से काट के अच्छा लगता है, मेरे अलावा हमको नहीं। हमको गोटा अंडा पसंद है, पर इन सबको बीच में से काट के सरसों तेल में हम सहजीरा का फोड़न डाले हैं और अंडा को अच्छे से नमक हल्दी लगा के फ्राई कर ली। और इसमें हम मसाला में जीरा, अदरक, धनिया और काश्मीरी मिर्च डाले हैं, मतलब सॉरी शिमला मिर्च डाली हूँ। वो सबको डालने के बाद अब मसाला इसमें हम डाल दिए। अब अच्छे से फ्राई करेंगे। एक बार शिमला मिर्च डाल के सारा मसाला पीस के इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। शिमला मिर्च अपना एक टेस्ट लाता है, कलर लाता है। और इधर हम चढ़ा दिए चावल, धीमा ताव पे एकदम लो फ्लेम में बन रहा है मेरा चावल, कोई जल्दबाजी नहीं है जी। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है ना, बहुत ही अच्छा सुंदर कलर आया है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे अंदाजे से गरम पानी, जैसा कि हम हमेशा गरम पानी का खाना में यूज़ करते हैं। तो वो हम डाल लिए हैं। और जितना भी फेन है ना चावल में, ये भी यूरिक एसिड का एक बड़ा कारण होता है, चावल का फेन। चावल भी अच्छे से धो लेना चाहिए और फेन जितना भी आए ना उसको फेंक देना चाहिए, तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मेरा ग्रेवी अच्छे से खड़क गया है, मतलब बॉयल आ गया है, तो इसमें हम अंडा को डाल देंगे। ऊपर से हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और हम यहाँ धनिया पत्ता डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूंगी। और जितना तेल है ना प्लेट में फ्राई करके रखी थी अंडा, उसको भी बर्बाद नहीं करूँगी, वो तेल भी इसमें जाएगा, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अंडा करी का। बस एक बार लो फ्लेम इसको चला लेंगे जी। अब होगा सर्व। रोटी भी मेरा बनके तैयार है, चावल दाल रोटी, मतलब तड़का दाल, दाल नहीं, सब मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसको हम सर्व कर देंगे। चलिए, ये हस्बैंड जी का है, उनको रोटी खाना है, रोटी दे दी बना के, रोटी के साथ प्याज, हरी मिर्च। और ये मेरा प्लेट है, सुबह को बनाई थी आलू फूल गोभी का सब्जी, तो वो ले ली हूँ, अंडा करी ले ली और बच्चे लोगों को भी दे दी, उन लोगों का खाना हो गया है। बन गया है खाना, खाना भी हो गया है और अब हम सोएंगे। जैसे कि हम पहले बोल ही रहे थे, 2-2.5 घंटा का नींद हमको लेना है भाई, नहीं तो गड़बड़ तबीयत हो जाएगा। और कल है धनतेरस, तो एडवांस में आप सबको हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। धनतेरस का ब्लॉग 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि धनतेरस में क्या लेती हूँ, क्या करती हूँ, अभी कुछ सोची नहीं हूँ। पर जो भी लूँगी, जो भी लेना होगा, जो भी करना होगा, वो सब आप सबके साथ जरूर ब्लॉग में शेयर करूँगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल टाइम स्माइल कीजिए, ऑल टाइम स्माइल, पॉजिटिव